नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। रेप के आरोपी की मौत पर बवाल, भीड़ ने किया नरकुपी थाने का घेराव, सहरुद्दीन का शव पहुंचने के बाद घेराव। शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए गोपालगंज में चलाया जा रहा व्यापक सर्च ऑपरेशन। उत्पाद विभाग की टीम ने 21 तस्कर समेत 81 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में 5 करोड़ के दान ने मचाया बवाल, दानकर्ता और जत्थेदार किए गए तलब। पंच प्यारों ने दानकर्ता को सुनाया 3 दिन तक बर्तन साफ करने का आदेश। धनबाद में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के खेल का खुलासा, पैसे का लालच और अंधविश्वास के सहारे 3 साल से चल रहा धंधा। रांची के उरमांझी में स्कूल में छेड़छाड़ के बाद अब भी सदमे में छात्राएं, स्कूल जाने से लग रहा डर। 5 सितंबर को मुस्लिम समुदाय के युवकों ने बच्चियों के साथ की थी छेड़खानी। मामला तूल पकड़ने के बाद जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन, 4 आरोपी गिरफ्तार। उरमांझी प्रोजेक्ट स्कूल में छात्रों को समुदाय विशेष की धमकी का मामला, बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने की एसएसपी से शिकायत, आज स्कूल दौरे का ऐलान। गया में नक्सलियों की साजिश नाकाम, छक्करबंधा के बेहतरी जंगल में मिली 15 आईडी बम। 15 आईडी बमों को किया गया डिफ्यूज, सुरक्षा बलों के सर्च अभियान में कामयाबी, नक्सलियों के निशाने पर थे जवान। सिवान में बाइक पर एक युवक का वीडियो तेजी से वायरल, बलिया से दरौली दारू सप्लाई का लगा है बोर्ड, जीरादी थाना इलाके का बताया जा रहा वीडियो। मधेपुरा में पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार, शराब कारोबारी मामले में हुई थी गिरफ्तारी, कोरोना जांच के दौरान हथकड़ी खोलकर फरार। बांका में उत्पाद विभाग की छापेमारी, शराब तस्करी और पीने के मामले में 97 लोगों को किया गया गिरफ्तार। जहानाबाद में जब्त शराब को किया गया नष्ट, छापेमारी में जब्त शराब को नाली में बहाया गया। जमुई के पतौना गांव में डॉक्टर की स्कूटी में सांप घुसने से मची अफरा तफरी, 2 घंटे तक चलती रही सांप की लुका छिपी, सपेरे और मैकेनिक ने सांप को निकाला बाहर। नवादा में दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को हाजत में बंद करने का मामला, पुलिस मुख्यालय ने मामले में लिया संज्ञान। वैशाली के पातेपुर में ज्वेलरी दुकान से सोना लूटकांड का मामला, समस्तीपुर के उजियारपुर में आरोपी गिरफ्तार, 27 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना और हथियार बरामद। गुड्डा पांडु बाथन में ग्रामीणों ने चोर समझकर पुलिस की कर दी पिटाई, सिविल ड्रेस में एसआई पहुंचे थे गांव। बोकारो के बिरमू में 20 टन अवैध कोयला लदा ट्रक जब्त, कोयला तस्कर भागने में कामयाब। जहानाबाद के एरकी में 2 भाइयों के बीच मारपीट, जमीन बंटवारे को लेकर हुआ विवाद, मारपीट में छोटा भाई जख्मी। गोपालगंज के भूरे में महावीरी अखाड़े के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट, घटना के विरोध में भूरे बाजार बंद, पुलिस ने 11 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। मुजफ्फरपुर किडनी कांड में पुलिस की कार्रवाई शुरू, अस्पताल पहुंचकर एसएसपी ने खुद संभाला मोर्चा, जांच में कई सामान बरामद। पटना सिटी के गुलजार बाग में हजरत इमाम हुसैन और उनके 71 अंसारी को शहादत की याद में निकाले गए 72 ताबूत, लोगों को सुनाई गई शहादत की गाथा। करोड़ों की ठगी करने वाला राकेश सैनी मुंबई के सांता क्रूज से गिरफ्तार, प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर करता था ठगी, करोड़ों की ठगी कर हो गया फरार। बगहा अनुमंडल अस्पताल में सुरक्षित प्रसव के नाम पर उगाही, आशा कर्मी पर 2000 की डिमांड का आरोप, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। गढ़वा के मेराल में सामने आया लव जिहाद का मामला, यूपी की युवती से पुष्पेंद्र उर्फ आफ्ताब ने झांसा देकर की शादी, खुलासे के बाद पीड़ित से मारपीट, थाने में मिली सहयोग करने से किया इनकार। यूपी पुलिस ने जामताड़ा के सुभाष चौक से साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, रिटायर्ड जवान से 55 लाख रुपए की ठगी। वैशाली के जंदाहा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। जंदाहा में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग को मेडिकल जांच के लिए लाया गया हाजीपुर सदर अस्पताल, पुलिस के साथ परिजन भी रहे मौजूद। बोकारो में शिकायतकर्ता खुद हाथ में ले रहे कानून, चास में शिकायतकर्ता के लोगों ने आरोपी के घर की लूटपाट और मारपीट की, फिर आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। मोतिहारी के तुर्कौलिया थाना क्षेत्र से 9 साल का बच्चा लापता, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सिमडेगा में मालवाहक ट्रक में लगी आग, स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया क्या काबू।
लखीसराय में हार्डकोर नक्सली बबलू यादव गिरफ्तार। अपहरण, हत्या समेत कई मामलों में वांटेड था बबलू यादव। दिल्ली पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिहार के गया के रहने वाले हैं चारों आरोपी। बिहार भागने के दौरान पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में वारदात को अंजाम देने के बाद वजीरगंज में छिप जाते थे अपराधी। दिल्ली में दर्जनों को लगाया चूना। एटीएम कार्ड के साथ फर्जीवाड़े का आरोप। रामगढ़ के पतरातू में बहन ने की छोटे भाई की हत्या। शव को क्वार्टर के नीचे दफनाया। शव के ऊपर कर दिया था प्लास्टर। प्रेम संबंधों को लेकर की गई हत्या। मृतक की बहन और प्रेमी गिरफ्तार। बहन ने कबूल किया अपना गुनाह। दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी को मिली थी जान से मारने की धमकी। 2 दिन बाद भी व्यवसायी को नहीं मिली सुरक्षा। लखीसराय में दुष्कर्म मामले में पीड़ित परिवार से मिले नेता प्रतिपक्ष। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र में परिवार से मिलकर दिलाया इंसाफ का भरोसा। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। बरौनी स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस से 14 बोतल विदेशी शराब, 6 बोतल बियर की बरामदगी। गुमला में खाद्य सुरक्षा की टीम ने होटलों में की छापेमारी। 35 गैस सिलेंडर जब्त। नवादा के रजौली में दुकान में आग लगने से हजारों का नुकसान। मालिक ने जानबूझकर आग लगाने का लगाया आरोप। खगड़िया के सिराजपुर गांव में तेज रफ्तार हाईवा ने एक व्यक्ति को रौंद डाला। मौके पर हुई मौत। मर्डर वाले आरोप पर मंत्री लेसी सिंह ने जेठू विधायक बीमा भारती को भेजा 5 करोड़ की मानहानि का नोटिस। विधायक बीमा भारती ने आरोपों को फिर दोहराया। फिर की मंत्री पद से हटाने की मांग। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के वित्त मंत्री के आरोपों को बताया घिसा पिटा। कहा समग्र शिक्षा के लिए यूपी से ज्यादा राशि बिहार को दी जाती है। बंद होनी चाहिए घटिया बयानबाजी। दरभंगा में मंत्री संजय झा ने सीएम नीतीश को एक बार फिर बताया पीएम मटेरियल। कहा जेडीयू सभी पार्टियों को एकजुट करने में जुटा। अमित शाह का 23 और 24 सितंबर को सीमांचल दौरा। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जोरों से तैयारी। शाह के दौरे को लेकर कार्यकर्ता तैयारी में जुटे। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर पर किया पलटवार। पीके पर बीजेपी के लिए काम करने का लगाया आरोप। कहा सेल्समैन की तरह कर रहे हैं काम। केंद्र सरकार ने बिहार बीजेपी के 10 सीनियर नेताओं की हटाई 22 श्रेणी की सुरक्षा। अग्निपथ योजना के विरोध के दौरान बढ़ाई गई थी सुरक्षा। विरोधियों के निशाने पर थे बीजेपी नेता। पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में बैठक। सदस्यता अभियान और मुख्यमंत्री योजना को लोगों तक पहुंचाने पर की गई चर्चा। जिलाध्यक्ष और प्रभारी हुए शामिल। सीएम नीतीश कुमार पहुंचे मुंगेर। सुखाड़ का लिया जायजा। कई अधिकारी भी सीएम के साथ। सीएम नीतीश कुमार ने मुंगेर में बाढ़ और सुखाड़ का लिया जायजा। डकरा सिंचाई परियोजना का किया निरीक्षण। सीएम ने सिंचाई परियोजना का चालू करने का दिया निर्देश। मुंगेर और खगड़िया में हजारों एकड़ जमीन पर होगी सिंचाई। देवघर से लौटने के दौरान मंत्री ललित यादव पहुंचे मुंगेर के तारापुर। कहा व्यवस्था सुधारने के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। 10 दिनों में खराब जलमीनार और चापाकल की स्थिति के आकलन के निर्देश। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने राज्यपाल फागू चौहान से की मुलाकात। शिक्षा की गुणात्मक सुधार पर की गई चर्चा। भागलपुर में एलजेपी रामविलास के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। राजगीर में प्रशिक्षण शिविर को लेकर मंथन। सभी कार्यकर्ताओं से 25 सितंबर को लेकर होने वाले प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने की अपील। बोकारो में आरजेडी का संगठनात्मक चुनाव संपन्न। बुधनारायण यादव निर्विरोध चुने गए बोकारो के जिलाध्यक्ष। आरा में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता संवाद। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। दिल्ली की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर मंथन। मधेपुरा में आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन। संगठन की मजबूती पर जोर। लोहरदगा में कथावाचक जया किशोरी की भागवत कथा का समापन समारोह में पहुंचे बीजेपी विधायक सीपी सिंह। कहा राज्य में अपराध और लव जिहाद के मामले बढ़े। गोड्डा कांग्रेस दफ्तर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बैठक। 14 सितंबर से पड़ैया हाट से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। झारखंड के संगठन महामंत्री बनने के बाद पहली बार बोकारो पहुंचे बीजेपी नेता कर्मवीर सिंह। विधायक और सांसद समेत बीजेपी के कई नेताओं के साथ की बैठक। लोहरदगा में गोमिया विधायक लबोंदर महतो ने बढ़ते अपराध को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। सीएम हेमंत सोरेन की आवाज पर जुटे सरकारी शिक्षक। अंतर जिला स्थानांतरण की मांग को लेकर सीएम आवास पहुंचे। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए जताया आभार। चतरा में पेंशन आभार रैली में मंत्री सत्यानंद भोक्ता। राज्य में जल्द 50,000 नए शिक्षकों की बहाली का किया दावा। पुरानी पेंशन योजना के लागू होने को बताया ऐतिहासिक। धनबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मवीर सिंह। संगठन मजबूत करने और केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। जमशेदपुर में क्रीड़ा भारती की तरफ से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। जमशेदपुर में पिछड़ा वर्ग महासभा का सामाजिक न्याय सम्मेलन। आसू अध्यक्ष सुदेश महतो हुए शामिल। कहा जातिगत जनगणना के हो आरक्षण आधार।
लोहरदगा में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर का समापन। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने कार्यकर्ताओं को दिए विजय मंत्र। झारखंड में खतियान आधारित स्थानीयता नीति की मांग तेज। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में झारखंड बचाओ मोर्चा की सभा। लोबिन हेम्ब्रम ने खुद की सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में सम्राट चौधरी की मां को दी गई अंतिम विदाई। तारापुर के पूर्व विधायक पार्वती देवी को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ी नेताओं की भीड़। सासाराम के चिनारी में बिहार सरकार के 3 मंत्रियों ने मोबाइल की रोशनी में सभा को किया संबोधित। सभा स्थल पर नहीं थी लाइट की व्यवस्था। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने पटना में किया संगोष्ठी का आयोजन। पटना में 73 जातीय अधिकार सम्मेलन का आयोजन। राज्य भर के प्रतिनिधियों ने की शिरकत। 73 जाति को राजनीतिक हिस्सेदारी देने की मांग। पटना में नगर निकाय चुनाव का ऐलान। चुनाव प्रचार में जुटे उम्मीदवार प्रत्याशी जमकर कर रहे मेहनत। पटना में आयुष चिकित्सकों ने नियमित बहाली के लिए दिया अल्टीमेटम। 9 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन का ऐलान। काउंसलिंग होने के बावजूद नियमित बहाली नहीं। दुमका के कुशीचरा गांव में ग्रामीणों ने हाईवा से कोयला ढुलाई का किया विरोध। सड़क जाम कर की पेयजल और रोजगार मुहैया कराने की मांग। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर में दुर्गा पूजा महासमिति की बैठक के दौरान जमकर हंगामा और हाथापाई। एक गुट की अध्यक्षता कर रहे शख्स का विरोध। आरा में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट की बैठक। संगठन की मजबूती, किसान सलाहकारों के मानदेय का भुगतान समेत कई मुद्दों पर की गई चर्चा। औरंगाबाद के अंकुरहा पंचायत में पंचायत स्वास्थ्य समिति का गठन। मुखिया मुन्नी देवी बनी अध्यक्ष। 2 वार्ड सदस्य सचिव मनोनीत। औरंगाबाद के रफीगंज सीएचसी में महिलाओं के लिए विशेष शिविर। 290 महिलाओं का किया गया स्वास्थ्य जांच। धनबाद के केंदुआ में स्वास्थ्य व्यवस्था लचर। आज सुनी की आंदोलन की शुरुआत। समस्याओं को लेकर चलाया हस्ताक्षर अभियान। धनबाद में जीवन ज्योति संस्था दिव्यांग युवक की बेरहमी से पिटाई। संस्था के संचालक पर पिटाई के साथ आयरन से जलाने का आरोप। जहानाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और डीएम के आवासीय परिसर में पौधारोपण। रात रानी, मोगरा, गेंदे के पौधे लगाए गए। नशा मुक्ति अभियान पर निकला बीएसएफ का बाइक दस्ता पहुंचा औरंगाबाद। जिला पुलिस ने किया भव्य स्वागत। 16 सितंबर को दिल्ली पहुंचेगी बाइक दस्ता। जहानाबाद स्काउट गाइड कार्यालय परिसर में नए नामांकित छात्र और छात्राओं ने ली शपथ। स्काउट गाइड को दिया गया दीक्षा संस्कार। औरंगाबाद के रफीगंज में सम्मान समारोह का आयोजन। सरकारी सेवा के लिए चयनित 17 प्रतिभाओं का सम्मान। भागलपुर में प्रशिक्षण केंद्र क्रिएशन के छात्र और छात्राओं का विदाई समारोह। कौशल विकास मिशन के तहत 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चों को किया गया सम्मानित। भागलपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। शिक्षकों और छात्रों को विशिष्ट कार्य के लिए किया गया सम्मान। गिरिडीह के खोरुआ महुआ एसडीएम ने मिठाई दुकानों की जांच कराई। दुकानों में गंदगी देख भड़के एसडीओ। फूड सेफ्टी के दिए निर्देश। मधुबनी के रघोनी और देहट को नगर निगम में शामिल करने की मांग। नाराज लोगों ने नगर विकास मंत्री का निकाला अर्थी जुलूस। मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन का डीआरएम ने किया निरीक्षण। लिफ्ट निर्माण के कार्यों का निरीक्षण। यात्री सुविधाओं को बारीकी से देखा। धनबाद के साकेत में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण। लोहरदगा में आयोजित प्रतियोगिता में लहराया परचम। खेल से जुड़े लोगों ने दी बधाई। जामताड़ा में प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले सेमिनार का आयोजन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उसकी चुनौतियों पर चर्चा। जामताड़ा उपायुक्त ने किया शुभारंभ। बोकारो के चास में करमजावा परम महोत्सव का आयोजन। पारंपरिक नृत्य और गीतों पर झूमे लोग कलाकारों को किया गया सम्मानित। धनबाद में जीएनएम दुर्गा पूजा समिति की प्रेस वार्ता। आकर्षण का केंद्र रहेगा नेपाल के जानकी मंदिर का प्रतिरूप। 18 लाख में 20 फीट की चौड़ाई में बन रहा है मंदिर। धनबाद में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह तैयार। डीसी ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। भागलपुर के सुल्तानगंज से 15,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले अविनाश झा। पूर्णिया जिले के अविनाश 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पर निकले। सनातन धर्म को बचाने का अभियान। लखीसराय में चैंबर ऑफ कॉमर्स कार्यालय में बैठक। सर्वसम्मति से कार्यवाहक पदाधिकारी की नियुक्ति। सिवान में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं ने किया कन्या पूजन। माता वैष्णो देवी दर्शन समिति के तहत 9 साल से जा रहे हैं श्रद्धालु। भागलपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी। नॉमिनेशन को लेकर बनाए गए 4 काउंटर। लखीसराय में मिड डे मील वर्कर्स यूनियन की बैठक। 22 सितंबर को पटना में होने वाली रैली को लेकर मंथन। 1000 रसोइयों का पटना में होगा कूच। रोहतास के डेयरी में पहले चरण में निकाय चुनाव। अब तक नहीं हुआ एक भी नामांकन। भागलपुर में बाल श्रम कानून की उड़ रही धज्जियां। थाने में मासूम बच्ची ने लगाया झाड़ू। पुलिस ने मामले में साधी छुट्टी। पटना नगर निगम में अगले महीने नए पार्षदों के लिए चुनाव। उपलब्धियों पर मेयर गुट और विरोधी गुट आया आमने सामने।
पटना के BIA हॉल में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन। 5 साल के नीचे के बाल कवियों ने लिया हिस्सा। एक से बढ़कर एक कविता सुनाकर मोहा सबका मन। मसौड़ी के पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा में जमीन अधिग्रहण का विरोध। प्रस्तावित मेट्रो यार्ड निर्माण को लेकर जमीन अधिग्रहण। कैमूर के दुर्गावती प्रखंड में कर्णपुरा संपार फाटक को किया क्या बंद। जल्द बननेगा फुटओवर ब्रिज। धनबाद में भगत जी के पास CISF ने लोहा लोडेड टेम्पो को पकड़ा। धनबाद में झरिया शहर के 3/4 हिस्से को BCCL ने बताया सुरक्षित। प्रबंधन ने अग्नि प्रभावित बताकर खाली करने का दिया नोटिस। BCCL के फरमान से लोगों में आक्रोश। भागलपुर के कोढ़ा में स्कूल की जमीन पर घर बनाने की कोशिश पर हंगामा। औरंगाबाद के SP ने की आपराधिक मामलों की समीक्षा। पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों के साथ मीटिंग। लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश। पटना में इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की आम सभा का आयोजन। जहानाबाद में बिहार SPO संघ की बैठक। 5 सूत्री मांगों को लेकर की गई बैठक। भागलपुर में बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ का सम्मेलन। झारखंड के अस्पतालों में अब नहीं होगी बेड की कमी। 6 जिलों में बनेंगे फ्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल्स। नेपाल में भारी बारिश के कारण सीतामढ़ी से गुजरने वाली मरहा और हरदी नदी के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी। पटना में कुकरी का शो का आयोजन। बेहतरीन खाना बनाने वाली महिलाओं को किया गया सम्मानित। सुपौल के छातापुर में सरपंच की दबंगई आई सामने। जबरन पेड़ से काट कर उठा ले गए लोग। सिमडेगा में रोक के बाद नदी से बालू का अवैध खनन जारी। पुलिस को चुनौती दे रहे बालू माफिया। सड़कों पर लगातार हो रहे हादसों को रोकने के लिए पटना की सड़कों पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। रामगढ़ में विधायक ने गोला के TVC चौक और कुम्हरदक्का में 100 kV के 2 ट्रांसफार्मर का किया उद्घाटन। झारखंड में भी बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दिख रहा असर। निम्न दबाव से राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश। समस्तीपुर के मोहनपुर में बांध की सुरक्षा को लेकर बनाया गया पंडाल धंसने से हड़कंप। नवादा की युवा नौकरी को लेकर कर रहे तैयारी। पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना में भर्ती होने के लिए तैयारी। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर। कायाकल्प योजना के तहत सदर अस्पताल में मरीजों को मिलेगी अब CT स्कैन की सुविधा। शेखपुरा SP ने महिला थाने का किया निरीक्षण। थानेदार को तेजी से केस निपटारे का दिया निर्देश। किशनगंज जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारी। 10 अक्टूबर को होगा जिले में चुनाव। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।